दशहरे के दिन बांग्लादेश की टीम में लगता है टीम इंडिया को रावण दिख गया। इसीलिए तो ऐसे पटाखे बजाए कि बांग्लादेश बिल्कुल यहां पर रावण की तरह ध्वस्त हो गया और रावण की तरह फट कर जल गया। और जब ये पटाखे बज रहे थे तो ये पटाखे बजाने वाले थे संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव, और बाद में हार्दिक पांड्या और रियान पराग की जो पारी थी उन्होंने भी बांग्लादेश को कहीं का नहीं छोड़ा। बांग्लादेश की टीम इतनी हैरान हो गई थी और फील्ड में उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें, और एंड में तो उन्होंने इतने कैच छोड़े और रन आउट भी छोड़ दिए। एक तो इतना आसान उन्होंने रन आउट भी छोड़ दिया कि अब उनको सिर्फ ये था कि कब ये पारी खत्म हो और हम बैटिंग करने आए। इस तरह से धुआं धुआं कर दिया टीम इंडिया ने बांग्लादेश को और रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना दिए। जी हां, भारत ने सबसे बड़ा जो T20 में स्कोर है वो खड़ा किया है। हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर देखें तो सबसे बड़ा स्कोर नेपाल का है, 314 रन है। लेकिन अगर जो टेस्ट खेलने वाले कंट्रीज हैं उनमें देखें तो भारत का ये अब सबसे बड़ा स्कोर है 297 का। कोई भी अभी तक इतना बड़ा स्कोर नहीं बना पाया है। इससे पहले अफगानिस्तान ने 278 रन जरूर बनाए थे, लेकिन भारत ने उसको भी तोड़ते हुए अब सबसे बड़ा स्कोर बना दिया है T20 में। टेस्ट नेशंस जो है उनकी अगर बात करें तो, क्योंकि टेस्ट नेशंस जो है वो बड़ी कंट्रीज होती हैं और उनके खिलाफ इस तरह के रन बनाना ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। इसके अलावा भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने, और संजू सैमसन जिनके बारे में कहा जाता था कि भाई इनके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, इनको टीम में मौका मिलना चाहिए, और लेकिन संजू सैमसन को अब मौका मिला है तो उन्होंने बिल्कुल जो जस्टिस है उसको डिलीवर किया है और बताया है कि मेरी टीम में क्यों जरूरत थी, क्यों लोग मेरे लिए #जस्टिस फॉर संजू सैमसन चला रहे थे। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव की खेली गई 75 रनों की पारी 34 गेंदों में उसने भी कमाल कर दिया, धमाल कर दिया। संजू सैमसन ने सबसे फास्ट सेंचुरियों की लिस्ट में अपना नाम बना दिया है। इंडिया की तरफ से सबसे फास्ट सेंचुरी रोहित शर्मा ने बनाई है, और अब दूसरे नंबर पर संजू सैमसन आ गए हैं जिन्होंने आज 40 बॉलों में सेंचुरी बनाई। इसके अलावा संजू सैमसन के एक ओवर में मारे गए वो 5 छक्के भी आने वाले वक्त में याद रखे जाएंगे। और एंड में हार्दिक पांड्या और फिर रियान पराग और हार्दिक पांड्या ने भी जो एंड में छोटी छोटी पारियां खेली हैं उसने भी टीम इंडिया को मदद की कि इतना बड़ा स्कोर यहां पर खड़ा हो। हार्दिक पांड्या तो ऐसे लगता है कि अब वो बिल्कुल स्वैग में है, और ऐसा लगता ही नहीं है कि वो खेल रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो क्रिकेट को अब एंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने सारी जो समस्याएं हैं, सारी उनकी जो टेंशन है, उनको उन्होंने एक साइड में रख दिया है और अब बस ये ठान लिया है कि अब तो खेल को बस एंजॉय करना है। क्योंकि जिस तरह से वो छक्के मारते हैं, बिल्कुल बॉल जो है बाउंड्री पार पहुंचा देते हैं और बिल्कुल उस तरफ देखते भी नहीं है। बिल्कुल एक तरह से हार्दिक पांड्या का एक अलग स्वैग दिख रहा है। और इस तरह टीम इंडिया ने जब 297 रन बनाकर 298 का टारगेट बांग्लादेश को दे दिया था, तो उसके बाद बांग्लादेश कभी भी इस मैच में वापस लौट कर नहीं आया। हालांकि बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने कोशिश जरूर की, लेकिन स्कोर इतना बड़ा था कि इसके आगे बांग्लादेश के जो बल्लेबाज हैं वो दब गए और बांग्लादेश ये मैच हार गया। अब बांग्लादेश सिर्फ ये मैच ही नहीं हारा है, बल्कि पूरी सीरीज में वो क्लीन स्वीप हो गया है। चाहे टेस्ट में हो जहां 2-0 से वो हार गया, और अब T20 जहां की भारत की बिल्कुल युवा टीम खेल रही है, इस टीम में रोहित, विराट, जडेजा या फिर KL राहुल जैसे बड़े खिलाड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता ही नहीं है कि बांग्लादेश जो है इस टीम के सामने भी इस तरह से खेलेगी। शायद जो अजय जडेजा या फिर जो एक्स क्रिकेटर हैं उन्होंने सही कहा है कि जो ये बांग्लादेश है ये ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यहां खेलने आई है। और जब बांग्लादेश की टीम टेस्ट खेलने के लिए भारत आ रही थी तब बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी बांग्लादेश की तरफ से, क्योंकि वो पाकिस्तान को 2-0 से हरा कर आ रहे थे टेस्ट में। लेकिन टेस्ट में हारते ही और अब T20 में जब हारे हैं तो अब बांग्लादेश के जो खिलाड़ी हैं उनके सुर भी बदल गए हैं, और उन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि जब आप इंडिया में होते हैं तो आपको पता लगता है कि आप इंडिया में हैं और इंडिया में खेल रहे हैं। क्योंकि इतनी कुटाई हुई है, और सिर्फ अभी नहीं बल्कि इस पूरी सीरीज में बांग्लादेश की बहुत कुटाई हुई है।
और आज के मैच में तो संजू सैमसन ने जो कुटाई की है, बांग्लादेश जाते जाते इसको याद रखेगा और बांग्लादेश कहीं ना कहीं अब ये कह रहा होगा कि भाई भारत को तो मेहमानों की जो मेहमान नवाजी है उसके लिए जाना जाता है, लेकिन ऐसी मेहमान नवाजी शायद बांग्लादेश ने कभी नहीं देखी होगी और आने वाले वक्त में कई वक्त तक जो बांग्लादेश है वो इन पटाखों की याद रखेगा, इस दशहरे को याद रखेगा और 3-0 से भारत ने क्लीन स्वीप कर दिया है बांग्लादेश को T20 सीरीज में भी। अब उम्मीद करते हैं कि संजू सैमसन और जो और युवा खिलाड़ी हैं वो आगे भी T20 में ऐसी ही परफॉर्मेंस करें और एक तगड़ी T20 टीम बनाएं 2026 का जो वर्ल्ड कप है उसको देखते हुए। तो फिलहाल आज के मैच में जिस तरह से भारत ने खेला है, तो क्या आपको लगता है कि भारत का जो फ्यूचर है वो बहुत ही सेफ हाथों में है और भारत का फ्यूचर क्रिकेट में बहुत ही शानदार है? आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।